एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल अगेन। हम आ गए हैं आपसे मिलने एक और नए एक्सप्लोरिंग एपिसोड के साथ। तो हम आ गए हैं चिल्ड्रंस डिस्कवरी म्यूज़ियम बैंकॉक में। और कहाँ पर है ये है क्वीन सिरिकिट पार्क, जो दक्षिणी किनारे पर है संडे मार्केट के, जिसको हम चातुचाक मार्केट भी कहते हैं। वंडरफुली डिज़ाइंड म्यूज़ियम जिसमें टोटल 4 बिल्डिंग हैं: थॉर तवान बिल्डिंग, रेनबो बिल्डिंग, यूनिवर्सल बिल्डिंग और यूनिलीवर बिल्डिंग। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। रुपिन ने खेलना शुरू कर दिया बिकॉज फॉर हिम ही हैज़ गॉट मैनी थिंग्स टू प्ले एंड ऑल्सो लुक अराउंड विच वॉज टू हिज सरप्राइज। इसी बात पे थोड़ा नॉलेज शेयरिंग किया जाए। Children's Discovery Museum is located in the area of Queen Sirikit Park, which has been operated since 2001. After being in service for 9 years, the museum was renovated by the Bangkok Metropolitan Administration with the modern learning concept. This concept focuses on method of learning with various inspiration corresponded to children's development and their efficiency by selecting the appropriate knowledge to nurture creative mind of the children. Talking about the buildings, Thor Tavan building is a semicircle shaped 3-story building, wide open hall at the center. Floor 1 and 3 are creative area and exhibition that proper for children with aged 7 to 12. Rainbow building, a 2-story building that considered to be a creative area for children and parents in proper and safe environment, enhancing the development of children in various age groups, which are the period of brain and muscle development. Third or fourth, Universal and Unilever building. Besides, these are more outdoor exhibitions that open learning space in proper environment and safe tools which support the development of children's skills. जैसा कि आप देख सकते हैं, पैंडेमिक की वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ज़्यादा लोगों की एंट्री नहीं है, बहुत थोड़े लोग, और वो भी बहुत थोड़े समय के लिए अंदर जा सकते थे। और मेरा बेटा ये सब जगह उसके इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए मैं उसको बस वहीं ले गई जहाँ पे वो थोड़ा खेल सकता हो, मींस आउटडोर। और इनसाइड हमने बस पिक्चर्स क्लिक किए और मैंने अपने वीडियो के लिए कुछ शॉट्स भी लिए। अब क्योंकि मेरा रुपिन 3 साल का भी नहीं हुआ है, तो जो साइंस एग्जीबिशन है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली खेलना है, वो जगह उसके लिए नहीं है। ये देखिए, हम लाइब्रेरी में हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो बेंचेस पे कूद रहा है। उसको किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा पूरी जगह को एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है, और उसके बाद हम रुपिन को वैसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ पर वो रियली खेल सकता है। दिस म्यूजियम फीचर्स फन इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स इन 3 buildings and total of 7,000 square meters of space it covers. It has also 3,000 square meters of outdoor space. सबसे ज़्यादा पॉपुलर अट्रैक्शंस क्या हैं? Excavating dinosaur bones and partaking in other dinosaur related activities. जी हाँ, Jurassic Park और running around in the outdoor water play park, वो भी सबसे बेस्ट है। Engaging in role playing with costumes, building with thousands of Lego pieces and trying lots of hands-on science experiments. Experiments की बात करें तो क्रिएटिव स्पेस, क्रिएटिव साइंस, जूनियर थाई किचन, डाइनो डिटेक्टिव, आर्ट स्टूडियो जोन और फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल मी, अमेजिंग विजन और इन्वेंटर्स क्लब, फिर किड्स प्ले हाउस, फिर वंडर बिल्डिंग, बहुत ही different zones हैं यहाँ पे। Now that I have told you enough about this place, let us enter to Rupin's favorite place. ये है जुरासिक पार्क, जहाँ पे बहुत सारे डायनासोर्स के स्केलेटन काइंड ऑफ चीज़ें रखी हुई हैं, नकली वाली। हाँ, वहाँ पे डायनासोर के अंडे भी थे, नकली वाले। और फिर आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी दिस न्यू काइंड ऑफ थिंग, लेकिन जैसे ही रुपिन ने इन सब चीज़ों को देखा वो रोने लग गया, बिकॉज इट वॉज़ लाइक अ रियल थिंग, इट वॉज़ मेकिंग साउंड। वहाँ पे कुछ एक आर्टिफिशियल खाना रखा हुआ था जिसको हम उसको खिला रहे थे, तो वो खा भी रहा था। इट वॉज़ रियली इंटरेस्टिंग टू सी। और जस्ट इसके बाहर क्या था? द डाइनो एक्सप्लोरिंग प्लेस। नहीं समझे? ये देखिए, आपको अभी पता चल जाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ एक सैंड और मिट्टी से एक जगह बनाई हुई है,
जहाँ पे बच्चे आते हैं उनको ब्रश दिया जाता है, कुछ टूल्स दिए जाते हैं जिससे वो डायनासोर के स्केलेटन्स को साफ करके निकालते हैं। वो आपने देखा था ना मूवीज़ में, जैसे फॉसिल्स को साइंटिस्ट वगैरह सब निकालते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये ओरिजिनल लग रहा है। अब मेरा बेटा तो बालू बालू मिट्टी मिट्टी कर रहा है, लेकिन आई टेल यू, जिन बच्चों को थोड़ी सी भी अकल है वो अपने आप को एक्सप्लोरर क्लब का मेंबर समझेंगे और साइंटिस्ट भी। क्योंकि टाइम अप हो गया था तो हम लोग सबको यहाँ से जाने के लिए बोला गया। मेरा बेटा ज़्यादा देर खेला नहीं, इसलिए हम नेक्स्ट जगह पे पहुँच गए हैं जिसको हम कहते हैं वाटर पार्क। मतलब पूरा दिन निकाल दिया हमने यहाँ पे और हमें बिल्कुल भी बोरियत नहीं हुई। सच एन इंटरेस्टिंग प्लेस इट इज़। और ज़्यादा इंटरेस्ट की बात क्या है पता है? मज़ा लीजिए जुरासिक पार्क का, वो भी फ्री फ्री फ्री। इट हैज़ रेनबो बिल्डिंग फॉर बेबीज़ एंड टॉडलर्स, क्रिएटिव लाइब्रेरी 7 से 12 साल के बच्चों के लिए, रेनबो टाउन एंड नेचर प्लेग्राउंड 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, and besides everything, the outdoor activity zone encompasses water play with lots of water jets, rain showers, fountains, jungle adventure, a multi-level climbing frame and tree house with slides, nets, a suspension bridge, a tunnel and बहुत सी और भी चीज़ें। अब we made sure कि जब तक रुपिन अपनी मस्ती में चूर है, हम लोग कुछ फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। क्योंकि बैक द टाइम जब रुपिन छोटा था और भी छोटा था तो हम कहीं भी जाते थे तो हम उसके ऊपर ही ध्यान लगा के रखते थे, ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं खिंचा पाते थे। मतलब भाई साहब रियल में रुपिन ने यहाँ मस्ती की है। कभी वो खुद से गिर जाता है, कभी कोई एक बच्चे से टकरा जाता है, इतना कंफ्यूज है खेलने में, लेकिन मज़ा भी उसको बहुत आ रहा है। तो मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप यहाँ पे ज़रूर जाइए, और जब आप जाते हैं तो आपके पास होना चाहिए बच्चों के कपड़े, क्योंकि उन लोगों को जगह जगह पर चेंज करना पड़ सकता है। ये देखिए एग्जाम्पल। उसके बाद आप बच्चों को मोज़ा पहना के ले जाइए, क्योंकि जो अंदर रूम के अंदर वाली चीज़ें वहाँ बहुत ठंड होती है, तो उनके लिए अच्छा होगा। बाहर जहाँ आप बैठ रहे हैं वहाँ बहुत धूप है, इसीलिए आपके पास छाता, हैट, शेड्स होना चाहिए। पानी वगैरह आप ले जा सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको सब चीज़ मिलेगा खाने पीने के लिए, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। हाँ हाँ, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, खाना फ्री नहीं है। राहुल, रुपिन को देख के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत बदमाश हो गया है मेरा बेटा। कुछ नहीं हो सकता इसका, कुछ नहीं। हम लोगों का बच्चा लोग बहुत बदमाश हो गया है। ये रहा हमारा रुपिन। जब कभी भी यहाँ पे जाएं तो थोड़ा पहले जाएं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग स्पेस फुल हो जाता है बहुत जल्दी। अरे ना ना, उपाय है इसका। मतलब आप चातू चाक के मार्केट में या फिर इस जगह के सामने एक मॉल है, वहाँ पे भी पार्किंग स्पेस में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ओहो, अरे यार ये देखो ये रुपिन ने क्या किया, उसको उठा लिया। अब बगल में एक मैकेनिक बच्चा हमारा उसको सेट करने की कोशिश कर रहा है, वो हो ही नहीं रहा है। और इसको देख करके यहाँ के अटेंडेंट लोगों ने हमसे कहा, ये किसका बच्चा है भाई, प्लीज़ इसको ले जाओ यहाँ से। बस फिर क्या था, एंटरटेनमेंट यहीं ख़त्म और हमारे को फोर्सफुली बाहर निकाला गया। मन से इतनी थकान हो रही है, कसम से बता नहीं सकते। तो इसीलिए हम गए मॉल में और हमने थोड़ा करवाया फुट मसाज। With the thought that you definitely like this video, I request you all to leave comments and like the video and definitely subscribe my channel. See you soon then. Bye bye.